अपनी इस ऊंचाई से मैंने जूलियन मेंटल को देखा है। आधुनिक संसार का एक टूटा हुआ महारथी, एक धनवान वकील जो अपनी ही खोखली सफलता के असहनीय बोझ तले ढह गया। वो संतों के पहले रहस्य को पहले ही जान चुका है, उसके अपने ही मन की वो शानदार खिलती हुई वाटिका। लेकिन पहले हमने अगले प्रतीक की केवल एक झलक देखी थी। अब उस लाइट हाउस को वास्तव में समझने के लिए हमें इसकी परछाई में और गहराई तक उतरना होगा। ध्यान से देखिए, सिवाना की वो परम शांति अब टूट रही है। जूलियन के पैरों तले की भूमि एक प्राचीन और भारी शक्ति से कांपने लगी है। वो पवित्र फूलों का मंडला अब बीच से फट रहा है। ये कंपन और तीव्र होता जा रहा है। सिवाना की वो पवित्र घाटी अब शांत नहीं है। उस फूलों के मंडला में तीव्रता से दरारें पड़ रही हैं, जैसे धरती की त्वचा के नीचे नसें जाग उठी हों। और तभी अचानक वाटिका का केंद्र अंदर की ओर धंस जाता है। घाटी की भूमि के नीचे से एक प्राचीन शक्ति फूट पड़ती है। पत्थरों के आपस में रगड़ने की ध्वनियां गूंजती हैं। सुबह की हवा में धूल का बवंडर छा जाता है और उस पवित्र वाटिका के बीचों बीच से एक लाल रंग का विशाल ढांचा उभरने लगता है। गहरे लाल पत्थर से बना एक विशाल लाइट हाउस हिमालय की रुपहली धुंध को चीरता हुआ बाहर आता है। ये किसी निर्माण से अधिक ऐसा लग रहा है जैसे कोई शाश्वत वस्तु इस संसार में लौट आई हो। जूलियन उस विशाल लाल ढांचे से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता। वह अद्भुत लाइट हाउस सिवाना के ऊपर रुपहले बादलों में विलुप्त हो रहा है, जैसे वह स्वयं समय द्वारा बनाया गया कोई स्मारक हो। उसके पास खड़े योगी रमन पूर्णतः शांत हैं। संत इसे दूसरा स्तंभ कहते हैं। उस वृद्ध सन्यासी ने धीमे से कहा, यह लाइट हाउस तुम्हारे धर्म का प्रतीक है, इस संसार में तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य। अधिकांश मनुष्य अपना पूरा जीवन बस चलते रहते हैं, ये जाने बिना कि वे वास्तव में कहाँ जा रहे हैं। वे सफलता, आराम, दूसरों की प्रशंसा और अंतहीन भटकाव के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन बिना उद्देश्य का जीवन धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा को खोखला कर देता है। बिना दिशा की ऊर्जा अंततः दुख का कारण बन जाती है। बिना उद्देश्य के मनुष्य का मन उस भटकते हुए जहाज की तरह हो जाता है जो अनंत धुंध में खो गया हो, हमेशा चलता हुआ लेकिन कभी कहीं न पहुंचने वाला। जूलियन ने अपनी आंखें झुका लीं। वर्षों तक उसका मानना था कि सफलता का अर्थ शक्ति है, धन, प्रतिष्ठा, पहचान। लेकिन सिवाना की उस पवित्र शांति में खड़े होकर वे विजय अचानक उसे अत्यंत खोखली लगने लगी। योगी रमन धीरे धीरे उस विशाल लाइट हाउस की ओर बढ़े। बहुत से लोग दशकों तक सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, केवल ये जानने के लिए कि वो सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी। जूलियन को अनुभव होता है कि उसके भीतर का वो पुराना संसार अब दरकने लगा है। दशकों तक वो यही मानता रहा कि प्रसन्नता उपलब्धियों के भीतर बसती है। एक और विजय, एक और मामला, एक और वेतन, एक और प्रशंसा। लेकिन शिवाना के उस पवित्र लाइट हाउस के सामने खड़े होकर उसे अचानक सत्य दिखाई देता है। उसने वर्षों तक एक ऐसा जीवन बनाने में लगा दिए जो बाहर से सफल दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर धीरे धीरे ठहर रहा था। आधुनिक संसार ने उसे आजीविका कमाना तो सिखा दिया, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया कि वास्तव में जिया कैसे जाए। योगी रमन ध्यान से जूलियन को देखते हैं, जबकि ठंडी पहाड़ी हवा उस पवित्र वाटिका से होकर गुजरती है। फिर धीरे से योगी रमन अपने लाल वस्त्र की परतों के भीतर हाथ डालते हैं। उस बहते हुए कपड़े के भीतर से वे चमड़े से बंधी एक प्राचीन पुस्तिका निकालते हैं। इसके किनारे समय के साथ घिस चुके हैं। आवरण पर सुनहरे प्रतीक हल्की चमक बिखेर रहे हैं। ये स्वप्नों की पुस्तिका है। हर सार्थक जीवन की शुरुआत स्पष्टता से होती है। अधिकांश लोग कभी भी सचेत रूप से ये तय नहीं करते कि वे वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। इसलिए भय, भटकाव और ये समाज उनके लिए ये निर्णय ले लेते हैं। जूलियन मौन रहकर सन्यासी के हाथों में रखी उस प्राचीन पुस्तिका को देखता रहता है। बिना उद्देश्य वाला मनुष्य भटकाव के नियंत्रण में आ जाता है।
लेकिन जिस क्षण किसी व्यक्ति को एक सार्थक लक्ष्य मिल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ऊर्जा बढ़ जाती है, भय कमजोर पड़ जाता है, अनुशासन स्वाभाविक हो जाता है। उद्देश्य पीड़ा को विकास में बदल देता है। उद्देश्य थकान को समर्पण में बदल देता है। उद्देश्य साधारण लोगों को महानायक बना देता है। जूलियन मौन रहकर सुनता रहता है, जबकि सिवाना की पवित्र घाटी उगते हुए सूरज के प्रकाश में चमक रही है। पवित्र घाटी एक बार फिर शांत हो जाती है। पहाड़ी हवाएं उस विशाल लाइट हाउस के नीचे लाल गुलाबों के बीच से धीरे धीरे बहती हैं। योगी रमन जूलियन की ओर मुड़ते हैं। उनकी प्राचीन सुनहरी आंखें उस पूर्व वकील को ध्यान से देखती हैं। मुझे एक बात बताओ जूलियन मेंटल, यदि कल तुम्हारे जीवन से सारा भय समाप्त हो जाए तो तुम क्या बनोगे? जूलियन को लगता है जैसे उसका पूरा संसार रुक गया है। अपने वयस्क जीवन में पहली बार उसके पास कोई उत्तर नहीं है और अपने भीतर गहराई में उसे एक डरावने सत्य का भान होता है। उसने अपना अधिकांश जीवन एक सार्थक उद्देश्य की ओर जाने के बजाय स्वयं से दूर भागने में बिता दिया है। जूलियन मौन रहता है, लेकिन उसके भीतर गहराई में कुछ बदलने लगा है। वो पवित्र घाटी अब दूर या रहस्यमयी नहीं लगती। वर्षों में पहली बार वो स्वयं को पूर्णतः जागृत अनुभव करता है। वो ये समझने लगता है कि उद्देश्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो संसार किसी व्यक्ति को देता है। ये वो है जिसे अपने भीतर खोजा जाता है। लाइट हाउस किसी पर भी दिशा थोपता नहीं है, वो केवल चमकता है। और जो लोग इसके प्रकाश का अनुसरण करने के लिए तत्पर हैं, वे धीरे धीरे ये जान लेते हैं कि वो वास्तव में क्या बनने के लिए जन्मे थे। पवित्र घाटी एक बार फिर शांत हो जाती है। वो विशाल लाल लाइट हाउस सिवाना के ऊपर स्थिर खड़ा है, जैसे भूली हुई विद्या की रक्षा करने वाला कोई शाश्वत रक्षक हो। जूलियन उस प्राचीन ढांचे को घेरे हुए रुपहले बादलों में ऊपर की ओर देखता रहता है। तभी अचानक लाइट हाउस के भीतर कहीं से एक भारी धात्विक ध्वनि गूंजती है। जूलियन उस विशाल ढांचे की ओर मुड़ता है और धीरे धीरे उस लाल पत्थर के भीतर छिपा एक विशाल प्राचीन द्वार अंधकार में खुलने लगता है। अगली शिक्षा प्रतीक्षा कर रही है। और इस प्रकार लाइट हाउस सिवाना का दूसरा रहस्य उजागर करता है। ये दिशा थोपता नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए चमकता है जो अपना वास्तविक उद्देश्य खोजना चाहते हैं। आज की रात जूलियन इस वाटिका से बदल कर जा रहा है। जहां तक मेरी बात है, मेरी बूढ़ी आंखें अब भारी हो रही हैं। ये निद्रा का समय है, लेकिन उस प्राचीन द्वार के पार एक और शिक्षा प्रतीक्षा कर रही है। और शीघ्र ही हम सिवाना के अगले प्रतीक को खोजने के लिए लौटेंगे।